22 मई 1960 को चिल्ली के तट के साथ जमीन के नीचे की खामोशी अचानक टूट गई। 15:11 बजे वाल्दिविया शहर के पास एक कंपन महसूस हुआ जिसने इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा भूकंप बनकर रिकॉर्ड दर्ज किया। तीव्रता 9.5। लगभग 10 मिनट तक चले इस झटके ने सतह ही नहीं समुद्र की गहराइयों में भी तबाही की एक श्रृंखला को जन्म दिया। भूकंप का केंद्र वह क्षेत्र था जहां नाज़का और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें एक दूसरे पर दबाव बना रही थीं और जबरदस्त भूगर्भीय तनाव जमा हो गया था। जब इकट्ठा हुई ऊर्जा अचानक बाहर निकली तो पूरे महाद्वीप में कंपन महसूस हुआ। भूकंप से शुरू हुई आपदा सिर्फ झटकों तक सीमित नहीं रही। कुछ ही मिनटों में प्रशांत महासागर से आई सुनामी की लहरें तटों तक पहुंच गईं। कुछ क्षेत्रों में ये लहरें 25 मीटर तक पहुंच गईं। चिल्ली की सैकड़ों किलोमीटर तटीय रेखा ने सिर्फ तबाही ही नहीं देखी बल्कि जमीन का नुकसान भी झेला। नदियों के रास्ते बदल गए और कुछ बंदरगाह शहर नक्शे से मिट गए। भूकंप के बाद प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने महासागर पार कई देशों को अलर्ट भेजे, लेकिन उस समय की प्रणालियां पर्याप्त नहीं थीं। 15 घंटे बाद जापान, हवाई और फिलीपींस जैसे देशों में सुनामी ने भारी तबाही और जनहानि की। वाल्दिविया, कॉन्सेप्सियोन और प्यूर्टो मोंट, जो केंद्र के सबसे पास थे, लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गए। खासकर वाल्दिविया में ऐतिहासिक औपनिवेशिक इमारतें, स्पेनिश वास्तुकला को दर्शाने वाले ढांचे और पत्थर की गिरजाघर गिर गईं। प्यूर्टो सावेद्रा जैसे तटीय कस्बे सुनामी में डूब गए। कुछ क्षेत्र जमीन में समा गए या पानी में डूब गए। भूकंप ने सीधे और परोक्ष रूप से लगभग 20 लाख लोगों को प्रभावित किया। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार 1655 लोगों की मौत हुई, 3000 से अधिक लोग घायल हुए और 20,000 लोग बेघर हो गए। चिल्ली की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। कृषि भूमि गायब हो गई, कारखाने ढह गए, ऊर्जा संरचना नाकाम हो गई। आपदा के बाद चिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की। दुनिया भर से मानवीय सहायता आने लगी। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई देशों ने राहत टीम, चिकित्सा सहायता और भोजन भेजा। भूकंप के बाद सरकार ने तटीय क्षेत्र में निर्माण सीमित करने और नए शहरी योजनाएं बनाने की शुरुआत की। 1960 के चिल्ली भूकंप ने भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित सभी देशों के लिए गहरी चेतावनी का काम किया। स्कूलों में भूकंप अभ्यास आम हो गया, भवन कोड अपडेट किए गए और भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन प्राथमिकता बन गए। चिल्ली के लोगों ने इस विनाशकारी घटना को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अनुभव किया। हर साल 22 मई को आयोजित स्मृति समारोह अतीत से सामना करने और भविष्य के लिए तैयारी का जरिया बन गए। आज चिल्ली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आपदा तैयारी ढांचे वाले देशों में गिना जाता है। 1960 का चिल्ली भूकंप केवल एक भौतिक आपदा नहीं थी बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने बताया कि मानवता प्रकृति के सामने कितनी असहाय है। पत्थर की दीवारें ढह गईं, लेकिन यादें और सबक बाकी रह गए। ऐसी तबाही को कभी न भूलने और सभी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।